बात करते हैं एग्रीकल्चर की, कृषि क्षेत्र की, जिस पर सभी की निगाहें हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि खेती किसानी को लेकर सरकार कुछ बड़ा कर सकती है। अब देखिए 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है, लेकिन प्रश्न चिन्ह ये भी है कि अगर दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया तो जो बॉर्डर पर किसान बैठे हुए उनकी समस्या का समाधान कब होगा। 16.5 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट रखा गया है। खुशहाल होंगे अन्नदाता, ये कोशिश की गई है सरकार की तरफ से। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में नई फसलें होंगी शामिल, ये भी सरकार ने साफ करने की कोशिश की है। जल्द खराब होने वाली 22 फसलें इसमें शामिल की जाएंगी। कृषि सेक्टर शुरुआत से ही बेहद महत्वपूर्ण रहा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक एपीएमसी की भी पहुंच होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था भले ही चरमराई हो, लेकिन कोविड के दरमियान भी कृषि क्षेत्र में हमेशा से एक बैलेंस बना हुआ दिखाई दिया, और वो बैलेंस सिर्फ और सिर्फ किसानों की वजह से। वही कोशिश भी की जा रही है कि उनको फिर से राहत दी जाए। उपज की लागत के 1.5 गुना पर खरीद की कोशिश होगी, ये भी कहा जा रहा है। उपज की जो लागत होगी 1.5 गुना पर खरीद की कोशिश की जाएगी। कोची, चेन्नई, पारादीप जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनाए जाएंगे, यहाँ पर भी राहत की कोशिश की गई है। राहत देने की तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सी विड पार्क बनेगा, ये भी वित्त मंत्री के द्वारा आपने सुना उन्होंने क्या बातें कही। और धान खरीदारी पर 2013-14 में 63,000 करोड़ खर्च होंगे। खासतौर से फोकस भी उन इलाकों को किया गया है या फिर उन राज्यों को फोकस किया गया है जहां पर विधानसभा के चुनाव भी होने, वो केरल हो, असम हो, या फिर बंगाल हो, या फिर तमिलनाडु हो। अलग अलग हिस्सों का जिक्र किया गया है जहां पर कृषि क्षेत्र में भी वहां के किसानों को लाभ मिलेगा, या फिर ऑल ओवर देश की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर भी किसानों को टारगेट करके एक थोड़ी सी राहत उन तक पहुंचाने की कोशिश जरूर की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आज के बजट में जो बड़ी बातें की गई हैं किसानों के लिए, या फिर बड़ी बातों का जिक्र किया गया है, उससे क्या किसान खुश होंगे? क्या किसानों को राहत मिलती हुई दिखाई देगी, या फिर किसान जो नाराजगी लगातार जाहिर कर रहे हैं केंद्र की सरकार के लिए, वो नाराजगी दूर होगी आज के बजट के बाद? ग्राफिक्स के जरिए वो तमाम पॉइंट्स हैं जो आपको बता रहे हैं। खुशहाल अन्नदाता कैसे हो, इसको लेकर क्योंकि आपने देखा पिछले लंबे वक्त से किसान नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, गुस्से में भी है। केंद्र की सरकार के खिलाफ ये कहा जा रहा है कि केंद्र की सरकार किसानों के हित के लिए कदम नहीं उठा रही, और इसीलिए आज नजर भी बनी हुई थी कि जब बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पढ़ना शुरू करेंगी, बजट भाषण उनका सामने आएगा, तो खेती किसानी के लिए क्या निकलेगा, खेती के लिए क्या निकलेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या निकलेगा, किसानों के लिए क्या निकलेगा, और किसान किस तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि सरकारों का लगातार से फोकस रहा है सिर्फ और सिर्फ खेती किसानी पर ज़्यादातर, और इसीलिए भी क्योंकि आगे आने वाले वक्त में और 2021 में किस तरीके से किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी।